नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के भौतिक प्रदेश में उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, एक वीडियो हमने बना दिया है पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, वह हमने उस वीडियो में देखा था। ठीक है, केवल विभाजन देखा था और कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है वह सभी पॉइंट देखे थे। ठीक है, कई किताबों में 5 भौतिक प्रदेश है, कई में 6 और कईयों में 4 भौतिक प्रदेश है। तो ऐसा क्यों है ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश में उत्तर पर्वतीय प्रदेश को। ठीक है, इसको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, भारत के भौतिक प्रदेश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। सबसे उत्तर वाला जो भाग है वहां पर स्थित है। इसको हम मैप में भी देखेंगे कि ये कहां पर स्थित है। ठीक है, हमने देखा था पिछले वीडियो में, इस पर्वतीय प्रदेश को देखा था। अब इसमें जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों को भी मैप में देखेंगे। तो सबसे पहले इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश के कितने भाग हैं वह भाग हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका भाग है ट्रांस हिमालय। जो सबसे उत्तर वाला भाग है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय या फिर इसको पार हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सबके एक दो नाम, 2-3 नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके 2 नाम हो गए, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। फिर है हिमालय, हिमालय। और इस हिमालय के भी आगे भाग है। तो इसके जो भाग फर्स्ट है इसका नाम है महान हिमालय, महान हिमालय या फिर बृहत हिमालय। ठीक है, महान हिमालय या बृहत हिमालय। दूसरा भाग है इसका मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। और इसके बाद है निम्न या बाह्य हिमालय। और आगे है पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, और जो ये महान हिमालय है इसको हिमाद्री कहते हैं। और जो मध्य या लघु हिमालय है इसको हिमांचल। और जो निम्न हिमालय है इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो ये हिमालय के भाग हो गए। जो ट्रांस हिमालय है ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो है काराकोरम, फिर है लद्दाख और फिर है जास्कर। सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर हिमालय की महान हिमालय और फिर मध्य हिमालय, लघु हिमालय। ऐसे इस प्रकार से सब है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम है। तो ये जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। कालजा, कालजा। ठीक है, कालजा किसको बोलते हैं? तो कालजा दिल को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आपको पता होगा कालजा। तो कालजा से ये तीनों श्रेणियां याद हो जाएगी। ठीक है, का से काराकोरम, ल से लद्दाख और जा से जास्कर। तो ये आप याद इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो श्रेणियां हैं इसको मैप में भरते हैं कि कौन सी श्रेणी कहां पर स्थित है, और बाकी हम आगे इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बारे में
विस्तार से जानेंगे। तो चलिए एक मैप बनाते हैं भारत का और फिर इन सभी श्रेणियों को लिखेंगे। तो हमें भारत के मैप का केवल उत्तरी भाग चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये भारत के मैप का उत्तरी भाग है। हमने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश है ये यहाँ से यहाँ तक उत्तर वाला सभी भाग है, ठीक है। तो इसमें जो अलग अलग हमने श्रेणियां पढ़ी उन श्रेणियों को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में जो 3 श्रेणियां थी कौन सी थी, याद करके बताओ। क्या मैंने ट्रिक बताई थी, कालजा। तो का से हो गया काराकोरम, का से काराकोरम जो सबसे उत्तर में है, ठीक है। और फिर है काल, तो ल से हो गया लद्दाख और ज से जास्कर, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं जो कि हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। और यहाँ पर काराकोरम श्रेणी में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 वह स्थित है, ठीक है। ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है POK में। और इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर है, जो कि काराकोरम श्रेणी में है। इसके बारे में और भी विशेषता है, वो हम जो काराकोरम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काराकोरम श्रेणी हो गई। अब है महान हिमालय, ठीक है। तो महान हिमालय, उसके बाद है महान हिमालय, ठीक है। तो महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है, बाद में है। और महान हिमालय के बाद है मध्य हिमालय जो कि श्रेणी में है, एकदम लाइन से नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में है। और फिर है शिवालिक श्रेणी, ठीक है, फिर है शिवालिक श्रेणी। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय हो गया। फिर है महान हिमालय, महान हिमालय। और ये है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और ये है शिवालिक श्रेणी। तो ये मैप में इनकी स्थिति हो गई। अब क्या है कि जो हिमालय है ये यहाँ से मुड़ता है, ठीक है, यहाँ से मुड़ता है। और यहाँ पर एक पर्वत है नंगा पर्वत, ठीक है। और यहाँ से हिमालय की श्रेणियां हैं। और यहाँ पर थोड़ा साफ कर लेता हूं, ठीक है, आप ये याद रखना। यहाँ पर 2 श्रेणियां हैं जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। एक तो है सुलेमान और दूसरी है कीर्थर, ठीक है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ से जो हिमालय मुड़ता है, एक हिमालय यहाँ से मुड़ता है। और यहाँ पर जो पर्वत है नामचा बरवा, और ये जो श्रेणी है ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। और यहाँ पर जो पर्वत है इसका नाम है अराका योमा, अराका योमा। ये जो पर्वत है ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और फिर मध्य हिमालय और फिर बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी को यहाँ पर दर्शाया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन एक एक श्रेणियों को लेंगे और फिर उनके बारे में जो तथ्य हैं, याद करने लायक चीजें हैं, वह हम विस्तार से लिखते हैं। तो आगे हमारा लिखने का काम है। तो अगर आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को लेते हैं। और ट्रांस हिमालय में जो श्रेणियां हैं थोड़ा श्रेणियों को लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, फिर लद्दाख और जास्कर। जो ट्रांस हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई है
औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 4500 मीटर से लेकर 5500 मीटर। ठीक है, 4500 से 5500 मीटर, ये इसकी औसत ऊंचाई है। अब जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसका अन्य नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ये इसी श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, POK में है। ठीक है, इसके अलावा जो काराकोरम श्रेणी है इसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। तो इसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, एशिया की रीढ़, इसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी है, इसमें अनेक हिमनद पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम काराकोरम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, लद्दाख और जास्कर को बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें जो हिमनद पाया जाता है जैसे कि सियाचिन, बाल्टोरो, साल्टोरो, और भी है बफे, हिस्पर, इसके अलावा भी काफी है। ठीक है, ये जो सियाचिन है ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद, ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। और इसके बारे में एक और फैक्ट है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, सियाचिन को 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा वापस इस पर कब्जा हो गया था। ठीक है, भारत का इस पर कब्जा हो गया था। तो ये सियाचिन के बारे में। और एक जो ये काराकोरम श्रेणी है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कृष्णगिरी, प्राचीन में इसको कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था, कृष्णगिरी पर्वत के नाम से। ठीक है, और सियाचिन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी यहां से निकलती है। तो ये तो काराकोरम श्रेणी के बारे में हुआ। अब हम लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। तो अब लद्दाख को पढ़ते हैं। ठीक है, जो लद्दाख श्रेणी है उसको पढ़ते हैं, लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है, सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है राकापोस, राकापोसी, राकापोसी, और इसकी ऊंचाई है 7788 मीटर। और इसके बारे में एक और तथ्य है, ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी। ठीक है, आप याद रखना। ठीक है, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी आए तो राकापोसी होगा। इसके अलावा इसमें अनेक सारी घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कि नुब्रा घाटी, पूगा घाटी, सेचर गैप आदि बहुत सारी यहाँ पर घाटियां पाई जाती है। ठीक है, आप जो एक दो नाम याद कर लेना जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और ठीक है, तो आप नुब्रा, पोगा, सेचर घाटी, और ये जो राकापोसी है विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है और इसकी ऊंचाई 7788 मीटर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, अब हम जास्कर को पढ़ते हैं। तो जास्कर श्रेणी, तो अब है जास्कर श्रेणी।
जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में भारत का सबसे ठंडा स्थान मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का सबसे ठंडा स्थान जिसका नाम है द्रास, DRASS, द्रास, ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं जिसका नाम है शेषनाग झील, शेषनाग झील और वेरीनाग झील। जो शेषनाग झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी, झेलम नदी, जो कि श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो अब जो मैं तथ्य बोलता हूँ ये आप याद रखते जाना। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और ये वुलर झील का निर्माण करती है। ठीक है, वुलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसके अलावा ये कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है और यह फिर भारत में बहती है और उसके बाद पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये जास्कर श्रेणी के बारे में था। तो हमने जो उत्तर पूर्वी प्रदेश है उसमें ट्रांस हिमालय को पूरा पढ़ लिया है। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही हमसे आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें या आपको कोई भी समझ में ना आए, कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो जो कि पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो या फिर इस चैनल से जुड़ा हो या हमसे जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।